नक्सलियों के आतंक से थर्रा रहा है छत्तीसगढ़। हालांकि पर्यटन की बेशुमार संभावनाएं समेटे इस सूबे से नक्सलवाद के पांव को उखाड़ फेंकने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। पहले भी गृह मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल ने कार्य योजना बनाई थी ताकि नक्सलियों से भिड़ा जा सके, और अब नई सरकार रमन सिंह और मंत्रिमंडल के साथ इन्होंने नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत नक्सलियों को माकूल जवाब देने का फॉर्मूला भी शुमार है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने पर्यटन को काफी हद तक प्रभावित किया है। जिन इलाकों में नक्सली बारूद बिछा हुआ है, वहां पर सैलानियों की आमद भी खासी संख्या में रहती है। बृजमोहन अग्रवाल दावा करते हैं कि नक्सलवाद से पर्यटन पर खास असर नहीं पड़ा है। अगर बात छत्तीसगढ़ की चले और नक्सल की बात ना हो तो अजीब सी लगती है बात। नक्सल पर्यटन को बढ़ावा देने में जो आप प्रमोट करने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रोड़ा होगा। नहीं, देखिए, नक्सल हमारे जो डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं वहाँ पर नक्सलवाद से कोई इफेक्ट नहीं है, परंतु निश्चित रूप से देश और दुनिया में रहने वाले लोगों को लगता है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है। हमें इस भावना को दूर, ये घटना क्योंकि सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं है, ये तो पूरे देश का है, और जब तक इसके लिए नेशनल पॉलिसी बनकर और इससे के समाधान के लिए रास्ते नहीं निकाले जाएंगे, तब तक उसका रास्ता नहीं निकलेगा। किसी एक राज्य इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि देश के 16 राज्य पर्यटन प्रभावित तो होता होगा, थोड़ा बहुत प्रभावित होता है, और हमें उम्मीद है कि जब लोग यहाँ आएंगे और देखेंगे कि पर्यटन की दृष्टि से नक्सलवाद कहीं पर भी कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो लोग बड़ी मात्रा में आएंगे। नक्सलवाद की समस्या भले ही देशव्यापी है, लेकिन लाल आतंक को सूबे से खत्म करने के लिए संयुक्त रणनीति का सहारा लिया जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल इसे एक बड़ा और अहम अभियान करार देते हैं। अच्छा, आप जब गृह मंत्री थे तब पर ये नक्सलवाद से को काबू में लाने के लिए, निपटने के लिए आपको क्या लगता है, आपने कोशिशें अगर की भी तो क्या केंद्र सरकार की तरफ से आपको कोई मदद? देखिए, हमने बहुत कोशिशें की। देश का तीसरा जंगल वॉरफेयर स्कूल या गुरिल्ला वॉरफेयर स्कूल अगर देश का तीसरा कहीं पर खुला है तो छत्तीसगढ़ में खुला है, क्योंकि ये नक्सलवादी गतिविधियां जितनी हैं वो जंगल के क्षेत्रों में हैं, और जंगल के क्षेत्रों में लड़ाई लड़ने का अभ्यास हमारी सुरक्षा एजेंसियों को, फोर्सेस को नहीं है। और साथ में हमने जो प्रयास शुरू किए उसमें थोड़ा बहुत केंद्र सरकार का सहयोग मिला है, परंतु केंद्र सरकार को जितना करना चाहिए उस मामले में मुझे लगता है उनका सोच स्पष्ट नहीं है। अब धीरे धीरे उन्हें समझ में आ रहा है। राज्य सरकार के साथ, रमन जी के साथ मिलकर आपने क्या कोई रणनीति तैयार की है जिससे आप? निश्चित रूप से हमने रणनीति तैयार की। ऐसे मामलों में बहुत सारी रणनीति ऐसी होती है जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, और उसको हमने केंद्र सरकार के सामने भी रखा है। नक्सलियों का आतंक मिटाने की राह इतनी आसान नहीं है, लेकिन कोशिशें ही हर मंजिल तक पहुंचाती हैं, और बृजमोहन अग्रवाल इस मुहिम में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। संघ के लाडले बृजमोहन अग्रवाल अपनी सियासी शख्सियत के दम पर सूबे में एक कद्दावर नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। हिंदू वोट बैंक को समेटने और संगठन में उनकी अहम भूमिका का सभी लोहा मानते हैं। बृजमोहन अग्रवाल की सियासी रसूख में उनकी जी तोड़ मेहनत भी शामिल है, लेकिन सियासत में अक्सर अपने ही खेमे में शख्सियत को लेकर रंज होने लगता है। खोलकर तो कोई सामने नहीं आया, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल का सियासी टकराव गृह मंत्री राम विचार नेताम से माना जाता है। फिर भी बृजमोहन को कमतर आंकने की गलती नहीं की जाती। बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ की आवाम के रहनुमा हैं, और ये बात वो बेहतर समझते हैं। शायद इसलिए उनके दर पर आया कोई भी शख्स खाली नहीं लौटता। सुबह से लेकर शाम तक बेहद व्यस्त दिनचर्या में वो देर रात तक लोगों से मिलते हैं, और जनता का दर्द सुनते सुनते न जाने कब रात गुजर जाती है। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग नहीं हुआ था, उस समय उन्हें सूबे के सबसे बेहतर विधायक का रुतबा हासिल था, जो जनता की नजरों में आज तक कायम है। अच्छा, इतनी क्षमता कहाँ से आती, इतनी आप में एनर्जी कहाँ से आती कि आप 3 बजे तक आप लोगों से मिलते हैं? और मैं कैपिटल का विधायक हूँ, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है, तो जो लोगों का प्यार है और मेरे किए जाने वाले कामों की लोगों की जो सहमति है, और लोगों से ही मैं काम करने की क्षमता मिलती है, कि मेरी ये सोच होती है कि अगर हमने इस क्षेत्र को चुना है तो इसके साथ में न्याय करना चाहिए, लोगों में निराशा पैदा नहीं होनी चाहिए, और जो राजनीतिज्ञों के प्रति लोगों के मन में एक खटास पैदा हो रही है वो दूर हो, तो शायद हम राजनेताओं के सम्मान को भी बढ़ा पाएंगे, जनता के सम्मान को भी बढ़ा पाएंगे, और जनता की जो सोच है उसको भी हम सकारात्मक कर पाएंगे। और यही मेरी ताकत होती है कि जनता का प्यार जो है। आपको याद भी नहीं होगा कि आप आखिरी बार 3 बजे से पहले कब सोए थे?
नहीं, मुझे तो बहुत लंबे समय से, क्योंकि पिछले 20 सालों से मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ और इसलिए मैं इसको ये मानता हूँ कि पहली प्राथमिकता जनता का संतुष्टिकरण हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जनता ही आपको चुनकर यहाँ तक भेजती है। जी। कुदरत की गोद में बसे छत्तीसगढ़ को संवारने का काम बृजमोहन अग्रवाल बखूबी कर रहे हैं। हालांकि नक्सली बारूद और सियासी मुश्किलें उनका रास्ता रोकेंगी, लेकिन आशावान नजरिए के साथ धुन के पक्के बृजमोहन अग्रवाल हर अड़चन को दूर करने की कोशिश करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में नाकाम होंगे नक्सलियों के खूनी इरादे। देश के नक्शे पर छत्तीसगढ़ को अलग पहचान दिलाने की कोशिशें कामयाबी का सफर तय कर सकें और जनता को लोकतंत्र का राजा साबित करने में सफल हो सके पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल। जनता के साथ हमें भी रहेगा इसका इंतजार। आपका नेता में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।